हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और रिसेंटली एक मद्रास हाई कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दी। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी लेडी मंगलसूत्र जो है उतारती है, इसका मतलब ये है कि ये हस्बैंड पे क्रूरता है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन इसके पहले हाई कोर्ट जो बॉम्बे का है उसने यहाँ पे ये कहा था कि अगर कोई भी लड़की मंगलसूत्र नहीं पहनती या अपने सर को जो है नहीं ढकती, तो इससे जो है कोई भी यहाँ पे इशू नहीं है, ये ठीक है। लेकिन देखो, ये जो रिसेंटली जजमेंट दी मद्रास हाई कोर्ट ने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पत्नी द्वारा अगर मंगलसूत्र हटाया जाता है तो ये एक मानसिक क्रूरता है। इस स्टेटमेंट को जो है हम पढ़ेंगे और ये पूरा केस क्या है इसको जो है हम समझने वाले हैं। इस पे आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ मंगलसूत्र बाय वाइफ इज मेंटल क्रुएल्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, मद्रास हाई कोर्ट। तो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दी है। इस पे आपको और भी, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल भी है, गले से मंगलसूत्र हटाना पति से मानसिक क्रूरता की इंतहा, हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों उठ रहे सवाल। अब देखो, जिस तरीके की स्टेटमेंट दिया है ना हाई कोर्ट ने, इंटरप्रिटेशन यहाँ पे दी है, तो इसके बाद जो कई सारे लोग हैं वो यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि ये क्या है, मतलब ये तो कुछ भी यहाँ पे जो कोर्ट है वो कुछ भी यहाँ पे बोल रहा है। तो एक्चुअली में केस क्या है, इसके अलावा इसमें जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो क्या कहता है, डाइवोर्स के कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइनअप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। ना देखो, रिसेंटली जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे ये कहा कि अगर वाइफ जो है वो मंगलसूत्र नहीं पहनती या उसको हटा देती है, तो ये जो है एक तरीके के मेंटल हैरेसमेंट है, मतलब मानसिक क्रूरता है हस्बैंड के लिए। इसके साथ साथ मेंटल क्रूएलिटी के तहत जो हस्बैंड है वो यहाँ पे केस भी फाइल कर सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो है एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। अब देखो, ये रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट का ये भी कहना है कि ये तो सिंपली यहाँ पे ये दर्शाता है कि अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो तो ये हस्बैंड के जो इमोशंस हैं उससे ये एक तरीके का खिलवाड़ है। अब यहाँ पे ये बताया गया कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है जिससे हस्बैंड जो है डाइवोर्स के लिए अलाउ कर सकता है, मतलब हस्बैंड जो है यहाँ पे डाइवोर्स ले सकता है, क्योंकि इस तरीके की जो क्रूरता है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी कोर्ट ने 2009 में यहाँ पे ये कहा था कि अगर मंगलसूत्र हटाया जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मंगलसूत्र जो है इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है हिंदू मैरिज में, ठीक है। लेकिन उस समय जज डिफरेंट थे और डिसीजन भी जो है डिफरेंट था। अब लेकिन अगर आप दोगे तो इस केस में जो ग्राउंड्स हैं वो आपको बहुत ही अलग नज़र आएंगे। अब ये केस है क्या, तो मेनली ये जो प्रोफेसर सी शिव कुमार हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं इरोड में, ठीक है, मद्रास में, मतलब तमिलनाडु में है ये। और मेनली यहाँ पे इनको जो है अपनी वाइफ से इनकी 2008 में जो है शादी हुई थी। 2008 के बाद ये शायद 2011 से जो है अलग रह रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम इनके और इनकी वाइफ के बीच में देखने को मिल रही थी। अब इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे ये कहा कि भैया हमको जो है डाइवोर्स चाहिए, लेकिन ये जो है मना करते रहे कि हम जो है डाइवोर्स नहीं देंगे। लेकिन फाइनली जो है बेसिकली जो इनकी वाइफ है वो यहाँ पे मना कर रही थी कि हम जो है डाइवोर्स नहीं देंगे, जबकि दोनों यहाँ पे अलग रह रहे थे। अब इसी को देखते हुए जो डिविजनल बेंच है, जस्टिस VM वेलुमई, इसके अलावा जो S सौतर, इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अगर पत्नी जो है मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो ये जो है एक तरीके की क्रूरता है। और देखो, 2016 में, मतलब जून 2016 में, 15 जून 2016 को एक ऑर्डर जो है पास किया गया था। तो लोकल फैमिली कोर्ट जो है यहाँ पे डाइवोर्स जो है डिनाई कर दिया गया था, मतलब डाइवोर्स जो है नहीं होगा, तो कोर्ट का यहाँ पे ये कहना था। उसके बाद जो है ये हाई कोर्ट पहुँच गए, मतलब मद्रास हाई कोर्ट पहुँच गए। अब हियरिंग के दौरान वुमेन ने यहाँ पे एडमिट किया कि हाँ, हम जो है मंगलसूत्र यहाँ पे नहीं पहनते हैं, मतलब जो थाली है वो हम बेसिकली यहाँ पे थाली बोलते हैं साउथ में, तो मंगलसूत्र जो है हम यहाँ पे नहीं पहनते हैं और जब से हम सेपरेट हुए हैं तब से हम नहीं पहन रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि हम वो चेन पहनते, लेकिन जो लॉकेट है वो हमने जो है बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि मंगलसूत्र भले ही हम यहाँ पे नहीं पहन रहे हैं, लेकिन मंगलसूत्र जो है बिल्कुल हमारे पास है। अब देखो, जो वुमेन है उसने सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है केस यहाँ पे दायर किया कि शादी में मंगलसूत्र की जो है उतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम मंगलसूत्र नहीं भी पहनते हैं, मतलब लेडी मंगलसूत्र नहीं भी पहनती है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि ये जो है एक अंडरस्टूड सी बात है, मतलब ये कॉमन नॉलेज की बात है कि अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो तो इसका मतलब जो है आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है।
वहीं अगर आप देखोगे तो कोर्ट ये भी कहता है कि मंगलसूत्र जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट कस्टम है वेडिंग का। दुनिया में अगर आप देखो तो जितनी भी शादियां होती हैं, मेनली हिंदू धर्म में जो भी शादियां होती हैं, तो उसमें मंगलसूत्र का जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है। अब इसी की वजह से एक कंट्रोवर्सी जो है यहाँ पे पूरी खड़ी हो गई है। लेकिन कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पे ये कहा कि भैया कॉमन नॉलेज की बात है, अगर आप मंगलसूत्र नहीं पहनोगे तो इसका कैसे लोगों को पता चलेगा कि आप जो है यहाँ पे शादीशुदा हो। ठीक है, तो मेनली इन्होंने यहाँ पे ये कहा कोर्ट ने कि भाई मंगलसूत्र अगर आप नहीं पहन रहे हो तो ये हस्बैंड की तरफ भी जो है एक तरीके की क्रूरता है। लेकिन जो वुमेन है वो यहाँ पे ये कहती है कि भैया हमने मंगलसूत्र नहीं पहना, लेकिन जो बेसिकली जो मंगलसूत्र का जो लॉकेट है वो हमने बैंक लॉकर में रखा हुआ है। और हिंदू मैरिज में अगर आप देखोगे तो वुमेन जो है ऐसा करती हैं, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि जिस तरीके से आप जो है मंगलसूत्र यहाँ पे नहीं पहन रहे हो, तो ये जो है सिंबलाइज करता है कि आपकी जो मैरिज है वो कंटिन्यू नहीं है, मतलब आप जो है अपनी मैरिज को यहाँ पे कंटिन्यू रखना नहीं चाहते। और मेनली हिंदू धर्म में अगर आप देखोगे तो जब भी कोई अपना मंगलसूत्र हटाता है तो कब हटाता है, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और इस तरह की सिचुएशन जो है आपके केस में बिल्कुल भी हमको देखने को नहीं मिल रही। तो मेनली अगर आप कोई भी वाइफ है वो मंगलसूत्र नहीं पहनती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक तरीके की मेंटली क्रुएलिटी है, मतलब ये मानसिक प्रताड़ना है हस्बैंड की तरफ। और इसी की वजह से जो केस है उसको जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कोर्ट ने केस को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, डाइवोर्स को जो है फाइल कर लिया है। और देखो कोर्ट का यहाँ भी ये भी कहना है कि अगर आप मंगलसूत्र को नहीं पहनते हो तो ये सीधा संपल जो है एक तरीके से हस्बैंड की तरफ हैरेसमेंट है, मतलब आप जो है अपने हस्बैंड को यहाँ पे हैरेस कर रहे हो और अपने हस्बैंड के सेंटिमेंट को जो है हर्ट कर रहे हो ना। अब अगर हम बात करें कि भारत में ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या क्या है, मतलब किस तरीके से आप जो है डाइवोर्स यहाँ पे ले सकते हो। पहली बात तो भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से सेकुलर माइंडसेट से बनाया गया है। इसके अलावा भारत का जो जुडिशियल सिस्टम भी है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको मेनली जो सेकुलर माइंडसेट है वो देखने को मिलेगा। अब देखो डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट लॉज जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, पर्सनल लॉज देखने को मिलेंगे, लेकिन उनको देखते हुए जो कानून है उसको जो है यहाँ पे बनाया गया। तो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स ये सब जो हैं इनमें आपको अलग अलग मैरिजेस एक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन जो डाइवोर्स के ग्राउंड है वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, तो बेसिकली भारत में कब एक वाइफ जो है यहाँ पे पिटीशन दायर कर सकती है डाइवोर्स के लिए। देखो पहली बात तो अगर हस्बैंड जो है यहाँ पे रेप करता है, सोडोमी करता है, बिसेटिलिटी यहाँ पे करता है, ठीक है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर हस्बैंड की शादी जो है पहले हो चुकी है, अगर वो दूसरी वुमेन से यहाँ पे शादी कर रहा है, तो बेसिकली फर्स्ट वुमेन यहाँ पे अलाइव भी है, उसके बाद जो है यहाँ पे ये शादी कर रहा है, तो इसका मतलब क्लियरली यहाँ पे ये होगा कि वो गलत कर रहा है और फर्स्ट वाइफ जो है यहाँ पे डाइवोर्स ले सकती है। इसके अलावा एक लड़की जब डाइवोर्स फाइल कर सकती है जब उसकी शादी जो है 15 साल से पहले यहाँ पे करी जा रही है। पहले ये 15 साल था, लेकिन बाद में इसको जो है 18 साल कर दिया गया। मतलब अगर 18 साल से अगर आप कम उम्र के हो और आपकी जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर शादी करी जा रही है, तो मेनली आप जो है कोर्ट यहाँ पे जा सकते हो और ये भी जो है एक तरीके से गलत है। मतलब शादी हो गई, उसके बाद जो है कोर्ट में आप केस जो है फाइल कर सकते हो कि हमको जो है डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे इन ग्राउंड पे आपको जो है डाइवोर्स देगा। इसके अलावा अगर शादी को 1 साल हो गए हैं और हस्बैंड जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट करता है, मतलब कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, उसके बाद हस्बैंड वाइफ जो है कोर्ट यहाँ पे पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसको जो है प्रॉपर यहाँ पे हस्बैंड फॉलो नहीं कर रहा। मतलब यहाँ पे हस्बैंड ने ये कहा कि हम जो है पूरा मेंटेन यहाँ पे करेंगे वाइफ का, और कोर्ट ने जिस तरीके से ऑर्डर दिए हैं हस्बैंड जो है प्रॉपर यहाँ पे मेंटेन नहीं करता है, तो वाइफ जो है यहाँ पे कोर्ट के मतलब वाइफ जो है डाइवोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकती है ना। देखो इसके साथ साथ जो सेक्शन 13B है वो यहाँ पे डाइवोर्स की बात करता है, मतलब डाइवोर्स ऑफ कंसेंट, मतलब दोनों यहाँ पे सहमत है तो जो है आप डाइवोर्स ले सकते हो। इसके अलावा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसका सेक्शन 27 है, मतलब जब कोई अलग अलग रिलीजन की यहाँ पे शादी हो रही है, मतलब कोई हिंदू है और कोई क्रिश्चियन है, तो इनकी यहाँ पे शादी हो रही है, तो अगर मैरिज उनकी नहीं चल पा रही, टोटली जो है डेड मैरिज है, तो ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज इसको कहा जाएगा और इसके तहत जो है केस दायर किया जाएगा और आप जो है डाइवोर्स यहाँ पे फाइल कर सकते हो और इन्हीं ग्राउंड्स पे आपको जो है डाइवोर्स बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दी है ना, ये एक तरफ अगर आप देखोगे तो मद्रास हाई कोर्ट ने दी है, ठीक है, वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट और दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा था कि मंगलसूत्र पहनना जो है बिल्कुल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। तो मेनली इसी को जो जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। आप अगर आप देखोगे तो अलग अलग हाई कोर्ट के आपको अलग अलग जो है डिसीजन देखने को मिलेंगे, मतलब जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जिस तरह की सिचुएशन बनती है उस हिसाब से देखते हुए जो है कोर्ट यहाँ पे अपना फैसला सुनाती है। तो ये था अंत इस वीडियो का और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर।
सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।